तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन द डे 14 व्लॉग। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ कैंपस की तरफ तैयार होके। और सॉरी फॉर द डिले, कल एक्चुअली मैं रात को सी प्रोग्राम में सीख रहा था, वही सीखते सीखते थोड़ा लेट नाइट हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा और फिर मुझे थोड़ी गहरी नींद आ गई, तो कल मैं डाल नहीं पाया था। लेकिन मैंने आज सुबह उठते से जितना भी अब तक क्लिप हुए थे उतना ही डाल के अपलोड कर दिया है। और देखते हैं आज का दिन अब कैसा जाता है। कल का दिन तो मेरा काफ़ी ज़्यादा ही पैक्ड था, सुबह में पढ़ाई, लैब्स और फिर शाम को भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया गेम में। अब आज का दिन में हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या एंजॉयमेंट के लिए ढूंढ पाता हूँ मैं। सुबह से मेरी 3 क्लासेस हुई। पहली केमिस्ट्री की, उसके बाद 2 मैथमेटिक्स की हुई जो कि काफ़ी लंबी थी। और फिलहाल आई एम गोइंग टुवर्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप लेबोरेटरी। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे लैब्स ज़्यादा होने वाले हैं और मुझे ये पता नहीं कि कहाँ जाना है। फ़िलहाल देखते हैं। लंबा है ना? देखो बताओ कहाँ से? हाँ, कंप्यूटर पे चल रहा है क्या? पता नहीं भाई, तो बस लाइट जगह की जगह में तो वहाँ नहीं है। भाई सब गलत लैब में घूमे। मैं भी कब से बैठ के एपरेटस देख रहा हूँ कि आज क्या 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 एपरेटस है वर्कशॉप में हमारे। चलो भाई, कहाँ चलना है? इसी के अंदर? हाँ, फिर से। So these are 3 major devices, out of which one supplies power, the other creates signals, and the third analyze those signals and give results. So these 3 are used in the first year. So hello again, and right now I am in the nano building 5th floor. और हम लोग गए थे इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्कशॉप में, वही लैब में जहाँ हम लोग कल गए थे। लेकिन फ़िलहाल आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया गया। आज भी बताया गया हमें कि जो पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में, वो सेम ही हैं। तो फ़िलहाल वही कराए जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बता दिया गया है और जो भी एक्सपेरिमेंट है वो जब हम लोग अगली बार जाएंगे तब बताया जाएगा। तो था तो हमारा लैब 2 घंटे का, लेकिन 1 घंटे में सब कुछ हो गया, तो हम लोग वापस आ गए अपने क्लास में। और केमिस्ट्री की लैब तो फ़िलहाल कल होगी। आज ग्रुप 2 का लैब था केमिस्ट्री का, और हमारे ग्रुप 1 की लैब कल है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ क्लास के बाहर वेट कर रहा हूँ। अभी सर को आने में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि ऐसा सेट कि हम लोग पहले ही आ गए हैं। तो अभी कुछ खास कहने को नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक क्लिप काट ही लेता हूँ। यहाँ से नज़ारा सच में बहुत अच्छा खासकर यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चलती है, क्योंकि 5th फ्लोर पे हूँ। और यहाँ खिड़की से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ही मैंने एक वीडियो में ऐड किया था। यहाँ से पूरी गंगा नदी दिखती है और उसके ऊपर जो ब्रिजेस बने हैं वो भी सब दिखाई देता है। और यहाँ से बहुत ही अच्छी हवा चलती है। मैं जब आऊँ और टीचर के आने में समय होता है तो मैं यहीं आकर थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। फिलहाल चलिए चलते हैं क्लास में, क्योंकि टीचर के आने का टाइम हो ही गया है। तो क्लासेस ख़त्म करके हमारी क्लासेस आज की थोड़ी अच्छी गई। कुछ स्ट्रेसफुल भी थी मैथ्स वाली तो, लेकिन फिजिक्स वाली अच्छी गई। और फिलहाल सारा रूम का काम करके, कपड़े वगैरह साफ़ करके, अपना पूरा रूम सेटल करके मैं और आमिर आ गए हैं यहाँ पे बैडमिंटन खेलने कल की तरह ही। तो राइट नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम द मेस। और आज का जो डिनर था वो काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। हेल्दी तो होता ही है यहाँ का खाना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। साथ ही में आज थोड़ा सा खाना अच्छा था। और मैंने तो आज उसकी एक पिक्चर भी क्लिक की है, जो मैं आपको इसमें वीडियो में डाल दूंगा। आप खुद ही देख लेना कि कैसी क्वालिटी थी, कैसा खाना था। और भाई आज तो सार्थक को भी खाना पसंद आया। आज वो जनरली नहीं बोलेगा। भाई बता भाई, थम्स अप के अलावा कुछ नहीं बोलेगा?
आकाश भाई अभी कोड साइन लैंग्वेज में बता रहे हैं, मैं आपको फ़ोटो टच कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग करने, और मैंने पहले बताया था कि मैं SIH के आइडिया पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने आइडिया फिगर आउट कर लिया है, USP मेरी तैयार हो चुकी है। अब नाउ द टाइम इज़ टू मेक द PPT सो डैट कि इंटरनल राउंड जब शुरू हो तो एटलीस्ट हमारे पास आइडिया के साथ साथ एक PPT भी हो जिसको हम लोग सबमिट कर सकें, ताकि काइंड ऑफ एक कंफर्मेशन हो जाए कि हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हाँ, रही बात MVP या फिर प्रोटोटाइप की, तो आई थिंक उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैंने जो आइडिया सोचा है और जो मेरी मेन USP है वो थोड़ा काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हाईटेक है। और ऐसा फ्रेशर या फिर मैं जितने भी टीम वाले हैं वो भी शायद फ्रेशर ही हैं, उनको भी थोड़ा बहुत जितना भी आता है अकॉर्डिंग जितना उन्होंने आज तक सीखा हुआ है, इट विल बी काइंड ऑफ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि इतनी कोडिंग में एक वेबसाइट बनाना या फिर एक प्रोटोटाइप बनाना जो कि इतने सारे फंक्शन को एक साथ मैनेज कर सके, परफॉर्म कर सके, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। फ़िलहाल डिज़ाइन पे तो हमारा काम चल ही रहा है। हमारा जो एक बेसिक डिज़ाइन था वो पहले भी तैयार हो चुका था, लेकिन मैंने नए आइडियाज़ उसमें और नए फीचर्स को जब जोड़ा तो काइंड ऑफ नाउ इट इज़ अ बिग थिंग। सो उसमें नई डिज़ाइंस डालनी पड़ेंगी, नई डिज़ाइंस क्रिएट करनी पड़ेंगी हमें, जो कि काइंड ऑफ थोड़ा सा यूनिक हो, डिफरेंट हो, ताकि जब हम लोग दिखाएं भी किसी को, अपने प्रोफेसर्स को या जो SSS होंगे, तो उन्हें भी वो डिज़ाइन पसंद आए। मे बी प्रोटोटाइप की डिमांड होगी, लेकिन फ़िलहाल प्रोटोटाइप को प्रेजेंट करना मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि काइंड ऑफ एक बेसिक MVP बना दूँ, नॉट दैट मच विथ फीचर्स, बस वो बेसिक्स चीज़ों को परफॉर्म कर सके, और उतना ही मे बी अगर काफ़ी हो तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। और फिलहाल मैं जा रहा था उसी के PPT पे काम करनी है, मुझे फिर C प्रोग्रामिंग भी सीखनी है, और आप सभी के लिए वीडियो को भी मुझे एडिट करना है। फ़िलहाल तो मैं एडिटिंग उतनी नहीं सीख पा रहा हूँ, क्योंकि उतना मुझे टाइम ही एक्चुअली नहीं मिल रहा है। हमारी मिड सेम की एग्ज़ाम भी कुछ दिनों में आने वाली है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं चीज़ों को थोड़ा अच्छे से मैनेज कर सकूँ। ऐसे पढ़ाई का तो हम लोग कर ही लेंगे मैनेज, कॉलेज है, हमारे लेक्चर्स भी उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन फ़िलहाल कम हो गई हैं, और कल तो बहुत ही कम ही लेक्चर हैं, कुछ 3-4 ही घंटे के मैक्स टू मैक्स होंगी, तो उतना पढ़ाई का लोड तो नहीं है। हम लोग यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई तो मैनेज हो ही जाती है हम लोग से। सो सी यू, एंड हियर यू कैन सी द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 टाइटल पेज। ये उन्होंने पूरी PPT एक बना के दी हुई है, जिसमें कि कुल मिला के हमारे 7 पेजेस 7 स्लाइड्स हैं। और पहला स्लाइड है टाइटल के लिए, देन सेकंड है आपका आइडिया टाइटल, जिसमें आपका आइडिया को डिटेल में दिया गया है। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद है फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी, मतलब कि ये हमारा आइडिया से जो हम लोग करने वाले हैं वो कितना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। दिस इज़ द इम्पैक्ट एंड द बेनिफिट्स। एंड द 6th पेज इज रिसर्च एंड रेफरेंसेस, एंड द लास्ट पेज इज़ important instruction. It is the instruction given by the SIH itself, जो कि हमें ध्यान रखते हुए PPT को क्रिएट करना है। और फ़िलहाल मैंने इस पर काम शुरू नहीं किया है, मेरा आइडिया तैयार है, अब मुझे उस आइडिया को इस PPT के हिसाब से कन्वर्ट करना और इसमें सेट करना है हाउ आई एम गोइंग टू शोकेस माई आइडिया, और मैं कैसे इस आइडिया को सबसे अच्छे तरीके से दिखा सकता हूँ इस PPT के थ्रू, ताकि इंटरनल राउंड से मैं काइंड ऑफ सिलेक्ट हो सकता हूँ। मुझे नहीं पता है कि कैसा होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, लेकिन लेट्स सी, आई एम ट्राइंग, इट्स अबाउट द लर्निंग प्रोसेस। थैंक यू। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो टुमारो।